अब रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। कुमाऊं कमिश्नर और मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने उधम सिंह नगर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय की कार्यप्रणाली, लंबित मामलों और विकास कार्यों के विस्तृत समीक्षा की है। कमिश्नर ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि पुराने वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए ताकि आम जनता को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही भवन मानचित्रों के स्वीकृति प्रक्रिया और प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा की गई। आइए देखते हैं इस निरीक्षण में क्या क्या निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने प्राधिकरण में दर्ज कई वादों और लंबित प्रकरणों की स्थिति की गहन जांच की। उन्होंने अधिकारियों से प्रत्येक मामले की प्रगति रिपोर्ट ली और स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबे समय से लंबित मामलों का जल्द निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य जनता को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं देना है, इसलिए किसी भी मामले को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। भवन मानचित्रों की स्वीकृति प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने ई मानचित्र प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि तकनीक का उपयोग करते हुए मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को तेज किया जाए। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर ही मानचित्रों पर निर्णय लिया जाए ताकि आम लोगों और बिल्डरों को अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और समयबद्धता प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। देखिए, इंस्पेक्शन आज जो था ये 3-4 चीज़ों को लेके था। सबसे पहले तो प्राधिकरण में जो पब्लिक अप्लाई करती है, व्यावसायिक नक्शे इसमें होते हैं, घरेलू नक्शे भी होते हैं, तो इसमें टाइमली निस्तारण हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें लगभग 132 के आसपास की पेंडेंसी है जो विद इन टाइम है, जो आप लोग कर लेंगे। दूसरा मेरा ये भी इसमें देखना था कि जो पुराने चालान हो जाते हैं, जिसमें कि एक तरह से आप कहेंगे कि जो प्राधिकरण है उसका रेवेन्यू इन्वॉल्व है, रेवेन्यू फंसा हुआ है, उनको आप डिस्पोजल करेंगे तभी वो आय आपको मिलेगी। कुमाऊं कमिश्नर ने प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति और राजस्व वसूली की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली की प्रक्रिया को और मजबूत किया जाए ताकि विकास कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो सके। कमिश्नर ने यह भी कहा कि विकास प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। निरीक्षण के बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने NH 87 पर चल रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य का भी जायजा लिया। उन्होंने त्रिशूल चौक से DD चौक तक के मार्ग का निरीक्षण करते हुए संबंधित कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने को कहा। कमिश्नर ने कहा कि विकास कार्यों के दौरान जनता को कम से कम असुविधा हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत का यह निरीक्षण प्रशासनिक कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। लंबित मामलों के निस्तारण, ई मानचित्र प्रणाली में सुधार और विकास कार्यों की गति बढ़ाने के निर्देश से आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही सड़क चौड़ीकरण जैसे परियोजनाओं की समीक्षा से यह साफ है कि प्रशासन विकास कार्यों को समय पर पूरा कराने के लिए लगातार सक्रिय है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जनपद उधम सिंह नगर के जिला विकास प्राधिकरण कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक भी की। मीडिया से बात करते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि जनपद उधम सिंह नगर विकास प्राधिकरण के द्वारा भविष्य में जो कार्य कराए जा रहे हैं निश्चित तौर पर वे काबिले तारीफ हैं, लेकिन इसके अलावा उन्होंने आम जनता से भी मानचित्रों को स्वीकृति के लिए अप्लाई करने की भी अपील की। अपने सहयोगी सुरेंद्र के साथ मैं संदीप कुमार, TV 100 रुद्रपुर।